हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री का एमसीक्यूज पार्ट नंबर 3, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन किया है हमने। आप पूरे वीडियोस देख लें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप नोट करते जाइए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है आगम। महावीर जैन जी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? आंसर है पावापुरी, और ये जैन समुदाय का बहुत ही पवित्र स्थान है। निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? खेड़ा सत्याग्रह था, झंडा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह भी था। मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था 1921 में, ये कृषक विद्रोह नहीं था। ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी। मोपला जो एक समुदाय होता है केरल में, मुस्लिम समुदाय, उनकी। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर है बंगाल। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो। और बता दें दोस्तों कि खजुराहो में ही मंदिर है। यहाँ पे खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस हैं। ये चंदेल राजाओं ने ही बनवाए थे। अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आंसर है टीपू सुल्तान। उसने ही विदेशों में आज के कह सकते हैं कि एम्बेसडर को नियुक्त करना शुरू किया था। विदेशों में दूत की नियुक्ति करना शुरू किया था। गुप्त काल का सर्व प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? आंसर आर्यभट्ट। इन्होंने ही शून्य की खोज भी की थी। किस जाट नेता ने अकबर बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? आंसर है राजाराम, जो कि एक जाट नेता थे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? आंसर है वाकाटकों का। और रेशम मार्ग वही है जिसे चीन अभी विकसित कर रहा है। प्राचीन समय में यह व्यापारिक बिजनेस ट्रैवलिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध मार्ग था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? आंसर है बी, तमिल एवं चेरो का। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? आंसर है कुषाणों ने। आर्य भारत में बाहर से आए, वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? पंजाब में सतलुज नदी के किनारे बसे थे। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? आंसर इज अभिधम्म पिटक। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर है निरंजना नदी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर है संस्कृत भाषा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। आंसर है डी। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज के कमांडर कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। आर्यों के मूल स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? आंसर है मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रशी के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? चंद्रगुप्त की। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? आंसर है रामायण। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? आंसर है सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के प्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता था? आंसर है गाय का। और गाय उस समय पर सर्वोपरि मानी जाती थी दोस्तों। गौ हत्या पूरी तरह से बैन थी। गौ हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। पानीपत के तृतीय युद्ध से पूर्व मराठे कुछ समय के लिए किसका समर्थन प्राप्त कर सके थे? बता दूं दोस्तों कि जाट राजाओं का समर्थन मिला था मराठों को, परंतु जब मेन युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध पानीपत का, तो जाटों ने मराठों का साथ देने से मना कर दिया और यही उनकी हार का कारण भी बना। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? आंसर है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? आंसर है पोरस और सिकंदर के मध्य 326 ईसा पूर्व में। और पोरस ने करारी
शिकस्त दी थी, सिकंदर को काफ़ी टक्कर दी थी उस समय। सिकंदर खैर जीत गया था, लोग कहते हैं ऐसा, और उसने पूरे राज्य पोरस को वापस कर दिए थे। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर से संबंधित है? आंसर है चिकित्सा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र होते हुए फिर वो मध्य प्रदेश की तरफ आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ भाग राजस्थान का, यहाँ तक सातवाहनों का शासन था। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर है मुंडकोपनिषद। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू नाम था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आंसर है ह्वेन-सांग का स्मारक। और बताएं दोस्तों, ये एक चीनी यात्री था जिसका भारत के बिहार में भी महाविहार बनाया गया है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? आंसर है सुधर्मन। ये आंसर एमपीपीसीएस में भी पूछा गया था, एनडीए की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, यूजीसी की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो ये याद कर लीजिए। और बताएं दोस्तों कि जो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। उसी प्रकार महावीर ने अपना उत्तराधिकारी सुधर्मन जी बने थे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आंसर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। शक जो थे वो मूलतः चीनी मूल के थे, चाइना के थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें मध्य भारत से और उत्तर भारत से भी हटा दिया था और उनका एक सीमित कर दिया था एरिया। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? आंसर इस मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पुराना पुराण भी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसरॉय ने समाप्त किया था? आंसर है लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इसको 1882 में समाप्त कर दिया। यह 1878 में लॉर्ड लिंटन के द्वारा लगाया गया था। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? जनरल डायर को। जनरल डायर वही था जो उस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था अमृतसर का, और जलियांवाला बाग में इसने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी लोगों पर, परंतु वहाँ के लोगों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था, जो कि बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। वेदांत किसे कहा गया है? आंसर उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की। किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर इज अर्थशास्त्र। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में भी। इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नाम याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है मेन। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर लौटेंगे हम नए वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।